मेरे आज के व्याख्यान का विषय है संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। भारत के संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में जहां पर संसद के दोनों सदनों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है, वहीं पर प्रासंगिक रूप से विधायिनी प्रक्रिया का भी कुछ वर्णन मिलता है। संसद का प्रत्येक सदन अपनी विधायिनी प्रक्रिया का निर्धारण संविधान के अधीन रहते हुए अपने नियमों संसद का प्रत्येक सदन अपनी विधायिनी प्रक्रिया का निर्धारण संविधान के अधीन रहते हुए अपने नियमों द्वारा करता है। विधि का निर्माण करना संसद का प्रमुख कृत्य माना जाता है। आजकल विधि निर्माण के कार्य में पहल अधिकांशतया कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है और उस पर चर्चा एवं वाद विवाद के पश्चात संसद उस पर अनुमोदन की अपनी मोहर लगाती है। संसद इस कृत्य का पालन अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से करती है। सभी विधायी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव की रूपरेखा या मसौदा होता है। विधेयक संसद के किसी एक सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इस प्रकार मोटे तौर पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक। तथापि वर्तमान स्थिति यह है कि विधि का रूप लेने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर होता है। सभी गैर सरकारी विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व सदन की एक समिति के पास भेजा जाता है, जो उन विधेयकों की प्रकृति, महत्व और आवश्यकता की दृष्टि से उनका वर्गीकरण करती है और उन पर विचार करने के लिए समय का निर्धारण करती है तथा यह भी देखती है कि वह विधेयक संसद के विधायिनी क्षेत्राधिकार के बाहर तो नहीं है। मोटे तौर पर विधेयक तीन प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक ऐसे सभी विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक नहीं होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं। साधारण विधेयकों के बारे में विधायी प्रक्रिया निम्न बिंदुओं या चरणों के माध्यम से समझी जा सकती है। प्रथम, विधेयकों के मसौदे तैयार करना। जैसे ही कोई विधायी प्रस्ताव सामने आता है, संबंधित मंत्रालय यह देखता है कि उसके राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य परिणाम क्या हो सकते हैं। यदि प्रस्ताव का संबंध किसी अन्य मंत्रालय, राज्य सरकार या किसी ग्रुप जैसे व्यापारियों, श्रमिकों आदि से है तो परामर्श लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधि मंत्रालय एवं महान्यायवादी से संवैधानिकता के लिए परामर्श लिया जाता है। प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच होने के बाद उसे मंत्रिमंडल के सामने अनुमोदन के लिए रखा जाता है और मंत्रिमंडल का अनुमोदन हो जाने पर प्रस्ताव को विधेयक का रूप दिया जाता है। इसके उपरांत उसकी प्रशासनिक जांच करके उसे अंतिम रूप दिया जाता है। इसके पश्चात विधेयक को संबंधित मंत्री संसद के किसी एक सदन में पेश करता है। यद्यपि विधेयक को पेश करने की अनुमति लेने के लिए मंत्री को 7 दिन की सूचना देनी होती है। इस सूचना के साथ विधेयक की 2 प्रतियां उस सदन के महासचिव को भेजी जाती हैं जिसमें विधेयक पेश किया जाना है। विधेयक की प्रतियां सदस्यों को 2 दिन पूर्व प्राप्त होनी आवश्यक है। द्वितीय है 3 वाचन। अधिनियम का रूप लेने से पूर्व विधेयक को संसद में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं, यथा प्रथम वाचन, विधेयक पेश करने की अनुमति लेने के पश्चात विधेयक पेश करने के लिए नियत दिन प्रश्नकाल के पश्चात विधेयक का प्रभारी मंत्री अध्यक्ष के पुकारे जाने पर अपने स्थान पर खड़ा होकर कहता है कि महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अनुमति मिलने पर मंत्री कहता है, महोदय, मैं विधेयक पेश करता हूं। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। विधेयक का प्रथम वाचन मात्र औपचारिक है, परंतु यदि विरोध हो तो अध्यक्ष विरोध का कारण पूछता है और मतदान करवाता है।
प्रथम वाचन के पास होने के बाद विधेयक दूसरे वाचन की स्थिति में चला जाता है। द्वितीय वाचन। विधेयक का द्वितीय वाचन सबसे अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में इसकी विस्तृत एवं बारीकी से जांच की जाती है। द्वितीय वाचन अथवा विचार करने की अवस्था के दो चरण हैं, जिन्हें प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण कहा जाता है। प्रथम चरण। इस चरण में सदन चाहे तो विधेयक को सदन की प्रवर समिति को या दोनों सदनों की संयुक्त समिति की राय जानने के लिए परिचालित कर सकता है, या यदि चाहे तो सीधे उस पर विचार कर सकता है। प्रवर समिति के सदस्य उस सदन के लिए जाते हैं जिसमें विधेयक पेश किया जाता है। संयुक्त समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा से 2:1 का रहता है। समितियों का विचार होने के बाद स्वीकृत विधेयक को सदन का सचिवालय सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजकर कहता है कि वे विधेयक को राजपत्रों में प्रकाशित कर विभिन्न संस्थाओं, संघों व व्यक्तियों की राय जाने। यह राय 30 दिन के भीतर भेजनी पड़ती है। राय प्राप्त हो जाने के बाद विधेयक को राय सहित प्रवर या संयुक्त समिति को परिचालित कर दिया जाता है। विधेयक समिति अवस्था से गुजरकर सदन में प्रतिवेदन के रूप में पेश होता है। विधेयक पर प्रवर या संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश किए जाने के पश्चात मंत्री निम्न में से कोई एक प्रस्ताव कर सकता है। 1 कि विधेयक पर प्रतिवेदन रूप में विचार किया जाए, या 2 कि विधेयक को प्रतिवेदन रूप में फिर से उसी समिति के पास या किसी नई समिति के पास भेज दिया जाए, या 3 कि विधेयक पर राय जानने के लिए पुनः परिचालित किया जाए। यदि मंत्री तीनों में से यह प्रस्ताव पेश करता है कि विधेयक पर प्रतिवेदन रूप में विचार किया जाए, तो उस पर वाद विवाद की अनुमति दी जाती है। द्वितीय चरण। विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात विधेयक पर खंडवार विचार प्रारंभ होता है। प्रत्येक खंड चर्चा के लिए अलग से सदन के समक्ष रखा जाता है। खंड सदन के समक्ष रखे जाने के पश्चात उसमें संशोधन पेश किए जाते हैं। प्रत्येक संशोधन पर अलग से चर्चा होती है और उसे सदन द्वारा अलग से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। जो संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं वे विधेयक का अंग बन जाते हैं। तृतीय वाचन। यदि विधेयक पर सदन विचार करके स्वीकृति कर लेता है तो मंत्री यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पास किया जाए। साधारण विधेयक पास करने के लिए साधारण बहुमत अपेक्षित होता है। तृतीय। दूसरे सदन में विधेयक। जिस सदन में विधेयक पेश किया गया है उसमें पास किए जाने के पश्चात उसे सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक फिर से इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। यहाँ 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। प्रथम, तो सदन विधेयक को पूर्णतया अस्वीकार कर दे, जिससे दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। द्वितीय, वह विधेयक जो उसी रूप में या संशोधनों सहित पास कर सकता है, परंतु प्रथम सदन इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करे तो गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तृतीय, सदन विधेयक पर कार्रवाई न करके उसे सभापटल पर ही खड़ा रहने दे सकता है। ऐसी स्थिति में 6 माह पश्चात गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। चतुर्थ, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। विधेयक पर दोनों सदनों की असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। बैठक में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाता है। पंचम, राष्ट्रपति की अनुमति। जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग या फिर संयुक्त बैठक द्वारा पास कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति रोक लेता है तो विधेयक का अंत हो जाता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देता है तो अनुमति की तिथि से विधेयक अधिनियम बन जाता है। अपनी अनुमति देने की बजाय यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज दे और दोनों सदन उसे पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए दोबारा भेज दे तो फिर विधेयक बन जाता है। धन्यवाद।